इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन, है ना, राइट। तो काइनेमेटिक्स में वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दो अलग अलग पार्ट्स है। वी विल बी स्टडिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, या आई थिंक 9th में था ये कंसेप्ट, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। और दूसरा जो है दैट इज मोशन इन प्लेन, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक्स और वाई एक्सिस में मूव करेगा, मतलब वो आगे भी बढ़ेगा और उसकी हाइट भी चेंज होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स दो मोशन है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट विल बी प्रोजेक्टाइल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कुछ सवाल इससे एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये है आपका काइनेमेटिक्स का रफ आइडिया, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट्स अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। बट वी डोंट कंसिडर द कॉज कि मोशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कहीं तो कुछ तो मोशन हो रहा है एंड वी आर स्टडिंग इट, ठीक है। एग्जाम्पल, किसी ने तो बॉल फेंका है और वो बॉल चल रहा है, मूव कर रहा है। या किसी स्ट्रेट हाईवे पे कार चल रही है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। या कोई साइकिल चला रहा है और हम उसको देख रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं। ऑल दिस कम्स अंडर काइनेमेटिक्स, ठीक है। ओके, तो अब काइनेमेटिक्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट ये पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अपना आज का टॉपिक होगा मोशन इन 1D, या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको 1D भी बोला जाता है। 1D क्यों बोला जाता है बाद में समझे, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका सबसे पहले तो एग्जाम्पल बताओ। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो जो तुमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है? बताओ तो, प्रियांश आप बताओ। रियल लाइफ में कहाँ पर आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा When we throw an object upwards. है? करेक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल अभी अभी तुरंत ही हम लोग डेमो कर सकते हैं इसका। कोई चीज को ऐसे ऊपर से नीचे गिराओ, ये हमेशा स्ट्रेट जाता है। और इसको ऊपर फेंकते वक्त भी स्ट्रेट ही जाता है। सो मोशन अंडर ग्रेविटी इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? एक कार है जो स्ट्रेट हाईवे पे चल रही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एग्जांपल क्या हो सकता है? कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। फिर रेलवे, रेल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रो स्ट्रेट ट्रैक। रेल मूविंग ऑन अ ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक, नॉट ट्रैक, क्योंकि ट्रैक कई बार कर्व भी होता है। ऑन स्ट्रेट ट्रैक। और क्या एग्जांपल हो सकता है रियल लाइफ वाला? जैसे आपने बताया, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड और डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। या फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड। क्या फर्क होता है ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट में और थ्रोन ऑब्जेक्ट में? बता ड्रॉप सकते हो क्या? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, फोन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ड्रॉप मतलब छोड़ दिया। छोड़ दिया तो उस वक्त मेरे हाथ में जब था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, छोड़ने से जस्ट पहले, है ना। अगर थ्रो किया तो यहाँ पर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, राइट। और ऊपर भी थ्रो करेंगे तो वी हैव टू गिव इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो ऑब्जेक्ट थ्रोन अप और डाउन है, जब थ्रोन वर्ड है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जब ड्रॉप वर्ड है इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है। दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। ओके, अब हम चार वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ये आता है, पोजीशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? किसी भी चीज का पोजीशन आप कैसे बताओगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी रूम में क्लॉक कहाँ पर है, जैसे मेरी रूम में मेरे राइट साइड के दीवार पे ऊपर की तरफ क्लॉक है, तो दिस इज पोजीशन ऑफ क्लॉक। आप लोग कैसे आंसर दोगे इसको? बताओ भार्गवी, आपके रूम में क्लॉक कहाँ पर है बताओ, या नहीं है वो भी बता सकते हो, नहीं है तो। On the wall in front of me. ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो यहाँ पर व्हाट यू आर सेइंग, ऑन द वॉल, ये तो हो गया लोकेशन। इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। इवन इन माई केस द वॉल, द क्लॉक इज ऑन अ वॉल इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे सामने जो वॉल है उस पे क्लॉक है, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? मैं अपना रेफरेंस ले रहा हूँ और उसका लोकेशन बता रहा हूँ। मेरे सामने मतलब दैट इज डायरेक्शन। व्हाट वी आर मेंशनिंग, वी आर यूजिंग सम रेफरेंस, जैसे कि मेरा, मेरे सामने या मेरे रूम में, वी आर यूजिंग सम रेफरेंस। एंड सेकेंड थिंग, वी आर मेंशनिंग डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑल्सो, है ना। तो पोजीशन इज, अब फिजिक्स में कैसे हम पोजीशन बताएंगे? सो वी विल यूज सम रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होगा? जैसे कि अब मैं, अगर आप मेरे घर पे आते हो, पुणे में मैं रहता हूँ ना, तो मैं कहाँ रहता हूँ, तो आई विल टेल यू कि
मैं खड़कवासला डैम के नजदीक रहता हूँ, सो दैट डैम इज लैंडमार्क, राइट। तो लैंडमार्क जो होता है ना जनरली रियल लाइफ में, वो फिजिक्स में होता है रेफरेंस, एंड फॉर दैट रेफरेंस वी चूज ओरिजिन एज रेफरेंस, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मुझे बताओ व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तुमने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद है क्या? व्हाट इज X कोऑर्डिनेट axis, सिस्टम? Y axis. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सिंपल। तो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सेटअप को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स और वाई की जगह एक्स वाई जेड भी हो सकता है, राइट। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो पॉइंट है, ये है ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। और हम लोग फिजिक्स में रेफरेंस को क्या लेंगे? ओरिजिन लेंगे। अब इस रेफरेंस से हम लोगों को बहुत इजीली किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताया है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्स एक्सिस पे 1 2 3 लिखा हुआ है मैंने, और ये वाई एक्सिस पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, ये कहाँ है? 2, 2, हाँ, 2, 2, 2. है ना। तो तुम लोगों को उस 2, 2 कोऑर्डिनेट से इसका लोकेशन पता चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन, राइट। तो दिस 2, 2 इज कॉल्ड एज पोजीशन इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर शो द पोजीशन, है ना, और इंडिकेट द पोजीशन, ठीक है। तो अगर पोजीशन बतानी तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसका कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट है वेक्टर्स, थोड़ा बहुत पता है क्या वेक्टर्स के बारे में? यस नो? Yes, हमें पता है. अच्छा, Yes, sir. अच्छा, so you know what is vector. So can you tell me what is vector? Vector that has magnitude and direction. Okay, a quantity which has magnitude and direction is called vector. तो ये जो position है ना, we can also show that position by a vector, ठीक है। How we show the position by a vector? देखो ऐसे, so we draw a vector from origin. अब वेक्टर को फिजिक्स में अगर आपको देखना है, मतलब यू इफ यू वांट टू विजुअलाइज वेक्टर्स, इफ यू वांट टू विजुअलाइज वेक्टर, वी ड्रॉ एरो, ऐसे ये जो मैंने बनाया, दिस एरो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। और क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है, दिस एरो इज कॉल्ड एज आर वेक्टर, एंड दिस आर वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। इस आर वेक्टर को क्या बोल सकते हो? पोजीशन वेक्टर। अब अगर मुझे पोजीशन वेक्टर इसका लिखना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का, फॉर पॉइंट P, तो कैसे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर बताओ? 2i plus 8. करेक्ट, करेक्ट। तो एक्स डायरेक्शन के लिए वी यूज आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट या वाई डायरेक्शन के लिए वी यूज जे कैप। दिस आई कैप जे कैप टेल्स यू द डायरेक्शन, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये बताते क्या है? डायरेक्शन बताते हैं। तो हमारा जो आर वेक्टर है ना, वो एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है? हमारा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में 2 जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 2 आई कैप। और ये वाई में कितना जा रहा है? वाई में भी 2 ही जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसको लिखेंगे +2 जे कैप। ये समझ में आया क्या? यस नो? Yes, sir. डायरेक्टली समझ में आया? थम्स अप देते जाओ, जब जब समझ में आए तो थम्स अप देते जाओ, ठीक है। राइट, तो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बहुत कुछ एकदम हाई फाई नहीं बता रहा हूँ। और जो भी पॉइंट नहीं आ रहा होगा उसको मैं डेप्थ में बताऊंगा, जो आ रहा है तो फिर वो हम तेजी से पढ़ सकते हैं ना। ओके, अब देखो पार्टिकल जो है ना, एक तो वो अपनी जगह पे हमेशा के लिए रह सकता है। अगर ऐसा होता है, इफ पार्टिकल स्टेज वेयर इट इज, हाँ, अगर वो अपनी जगह हमेशा रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल इज एट रेस्ट, राइट। अगर वो अपनी जगह को बदलता है, तो वी से दैट पार्टिकल इज इन मोशन। सो व्हाट इज मोशन हियर इन फिजिक्स? मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या फिर बॉडी। अब ये पार्टिकल या बॉडी क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पॉइंट से दिखाएंगे, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसका कुछ तो मास होगा, वो कहीं तो होगा, लोकेशन कोऑर्डिनेट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी मैं बॉडी या पार्टिकल की बात करूं, यू हैव टू इमेजिन कि एक पॉइंट है जो कहीं तो मूव कर रहा है। अगर एक कार किसी रोड पे मूव कर रही है, उसको भी हम एक पॉइंट से दिखाएंगे, ठीक है। सो वी विल रिप्रेजेंट ऑल द मोशन बाय सिंगल पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जस्ट हम क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाइड मॉडल पढ़ रहे हैं पूरी चीजों का। ओके, अब वापस से चेंज इन पोजीशन वाली सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो कॉपी करते हैं। ओके, तो ये प्रीवियस सिचुएशन जो है, जहाँ पर पार्टिकल हमारा कहाँ था? P पॉइंट पे था। मान लो ये यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे नहीं, थोड़ा पॉइंट चेंज कर देते हैं। मान लो ये ऐसे जाता है, घूम फिर के यहाँ पहुंचता है, इस पॉइंट पे। तो अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q? यहाँ पर मैं डायग्राम में बना देता हूँ।
ये अपना 1, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा डायग्राम मूव करना पड़ सकता है, या फिर मैं यहाँ नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 5 6, ये वाले पॉइंट को ही नाम दे देते हैं, ये इसको नाम दे देते हैं 5, एंड दिस वन इज 6 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 और ये पॉइंट है अपना 3। ओके, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, एक्स कितना 3 5 या 5 3, 5,3. एक्स अपना हो जाएगा 5, वाई हो जाएगा 3, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 5 3। अब ध्यान से देखो, ये इसका फाइनल लोकेशन है, शुरू में ये कहाँ पर था, पी पे, पी इज इनिशियल, तो हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर को r1 लिखते हैं। सो r1 इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, क्या था 2i कैप था प्लस 2j कैप था। अब फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, फाइव आई कैप प्लस चीजें। पाई आई कैप प्लस पीजे कैप। आपको दिख रहा है कि उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, अब वो कैसे भी चेंज कर सकता है, मतलब पी से क्यू आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जाओ, ऐसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, ठीक है। अगर हमें ये जो चेंज इन पोजीशन है उसको निकालना है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन पोजीशन मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम दो वेक्टर्स को जब माइनस करते हैं ना, तो हमें ये वाला वेक्टर मिलता है बीच में, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मिलता है। ठीक है, जब मैं इन आर फाइनल और आर माइनस आर इनिशियल को माइनस करता हूँ, तो इस पे से लॉजिक बनता है अपना, जिस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है ये समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना चेंज हुआ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना दिया हमने, तो इसके लिए फॉर्मूला बना दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये लॉजिक कहाँ से है, इसका लॉजिक मैं तुमको बताता हूँ। एक सिंपल बहुत ही आसान एग्जांपल लेते हैं जिससे ये पोजीशन, ये तुम्हें फॉर्मूला समझ में आएगा, है ना। तो मान लो एक स्ट्रेट रोड है विच इज एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, मतलब आप x इक्वल टू 0 मान सकते हो। इस ओरिजिन पे यहाँ पर एक लड़का चल रहा है। अभी इस वक्त ये लड़का यहाँ पर है, और इस एक्सिस पे ये जो कोऑर्डिनेट्स है, मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1 2, मान लो ये मीटर में है 3 4 5 एंड 6 एंड 7, तो ये डिस्टेंस जो है ये मीटर में है, इसके यूनिट्स। तो वो जो लड़का है वो अभी यहाँ पर है, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे वी कैन कॉल इट एक्स इनिशियल। फिर थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो ये लड़का यहाँ पहुंच चुका होगा आफ्टर सम टाइम, तो ये हो जाएगा उसका फाइनल पोजीशन। तो ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चला, कितना चला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम में देखोगे तो कितना चला, तो 1 1 मीटर, ये 2 से 3 1 मीटर, 3 से 4 2 मीटर, 4 से 5, टोटल कितना हो गया 1 2 एंड 3 मीटर। तो टोटल कितना चला ये लड़का, 3 मीटर चला। अब डायग्राम में देखो, एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल इनकी वैल्यूज क्या है, एक्स फाइनल की वैल्यू है 5, एक्स इनिशियल की वैल्यू है 2। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है, यस और नो। तो एक्स फाइनल एक्स इनिशियल ये इसके कोऑर्डिनेट थे, ध्यान से देखो। तो जब हम कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं तो उससे हमें जो मिलता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सेम लॉजिक अपना वेक्टर्स में लगा सकते हो, तो यही लॉजिक एक्सटेंड किया वेक्टर पे। तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल का वेक्टर बनाओगे तो दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यस नो, भार्गवी समझ में आ रहा है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं बेसिक एग्जांपल की। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस भी ले लेते हैं, मतलब तुमको इजीली समझ में आएगा। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये जनरल पढ़ा रहा हूँ, ये स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन मोशन ही वो जरूरी नहीं है, है ना, क्योंकि एट द एंड मोशन सिंपल है। यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट, यहाँ से भी नहीं, मान लो यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है ओ से, एक्स एक्सिस पे आगे गया 3 मीटर आगे गया, फिर वाई डायरेक्शन में 4 मीटर आगे गया, ऐसा। सो ओ से ए गया, ए से बी गया, बी इज योर फाइनल लोकेशन, और इधर ये गया 4 मीटर, दिस इज फाइनल। स्टार्ट किया था ओ से, दिस इज इनिशियल। और आपको पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कितना आएगा बताओ, फाइव। पाई आ जाएगा। भार्गवी कितना लग रहा है तुझे, पाई आएगा क्या। Yes, sir. तो कैसे तुमने लॉजिक लगाया देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक वो चला, है ना, भले ही ऐसे गया है, बट इनिशियल ओ पे था और फाइनल यहाँ था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये दिख रहा है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके आप आंसर ला सकते हो 5।
अब एक और बात सुनो, ये हो गया सिंपल, हमने अलजेब्रा लगा के इसको निकाला। अब थोड़ा सा वेक्टर्स मेथड भी सिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है क्योंकि वो ओरिजिन है, और अपना, और इस फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, बी पॉइंट का। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, सोचो और बताओ। सर 3,4। हाँ, 3,4 ही होगा, क्योंकि ये एक्स में 3 चल रहा है, वाई में 4 चल रहा है। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 4 ही आएगा और ये डिस्टेंस 3 ही आने वाला है। तो इसका बी का जो वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आर, आर ऑफ बी कितना बनेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप बनेगा। और सेम आर ऑफ ए कितना बनेगा, ये 0,0 ही बनना है, तो 0i प्लस 0j बनेगा। अगर हम दोनों को माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 0 i कैप प्लस 4 - 0 j कैप, और दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हाउ टू टेक मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, आपको इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के, एक्स और वाई के जो कंपोनेंट है, इसको कंपोनेंट बोला जाता है, कंपोनेंट, ठीक है। तो इनको स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, तो अगेन यू विल गेट 5। तो व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, व्हाट यू हैव टू डू, ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल करते हैं, इजी वाला। हम्म मैं तुमको पैरेलली वेक्टर का जो भी बेसिक है वो भी सिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कुछ, तो एक सर्कुलर ग्राउंड है। ग्राउंड पे आप यहाँ पर हो, ए पे, और ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ऐसे, लाइक दिस, फ्रॉम ए टू बी। सो इट्स अ ग्राउंड, आप ए से बी जा रहे हो। ग्राउंड का, सर्कुलर ग्राउंड का जो रेडियस है, दैट इज 2 मीटर। 2 नहीं लेते, ग्राउंड है ना तो बड़ा होगा, तो मान लो 100 मीटर रेडियस का ग्राउंड है। तो आपको पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। बताओ, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा 200 मीटर। कहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 100, और यहाँ से लेके यहाँ तक 100। तो व्हाट लॉजिक वी हैव यूज्ड हियर, यहाँ पर हमने वेक्टर वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ पर हमने यूज किया लॉजिक, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पिछले वाले में देखो, इनिशियल और फाइनल बी के बीच में जो लाइन था, दैट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इन अदर टर्म्स, यू कैन से कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन तो है, इन गिवन डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन जरूरी है यहाँ पर। और वी कैन से, डिस्प्लेसमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।